14, 17 एंड ये जो फिगर है ये पीवी है, इसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। क्या बोलते हैं अपन? 1 PV इज इक्वल टू 30 रुपीज। 1 PV इज इक्वल टू 30। जैसे हमारे आईपी होता था ना, क्या पीवी, ठीक। मैं आपको वेस्टेज में जुड़ने का फायदे बताता हूं। मैं भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि आप वेस्टेज में आके क्या फायदा कमा सकते हैं। किसी को बिना जोड़े भी, किसी को भाई किसी और कंपनी में किसी को बिना जोड़े पैसे आते हैं क्या फायदा होता है? कोई आपने कहीं सूट लिया और किसी को नहीं जोड़ा, आपको क्या फायदा हुआ? 16 की लगी। अब तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, मुझे पता है। अब आप बोलेंगे पहले नहीं पता था, नहीं पता था भाई, पता होता तो पहले कर लेते थे। सो फायदा क्या है आपको वेस्टेज में जुड़ने का कि सबसे पहले आपको बदलनी है अपनी शॉप। चेंज योर शॉप, चेंज योर, अपनी दुकान बदल लीजिए। जो सामान आप बाजार से खरीद लेते हैं, आप बाजार से मत खरीदिए, इस दुकान से खरीदिए जिसका नाम है वेस्टेज। बाजार में आपको मान लेते हैं टूथपेस्ट खरीदना था, या टी खरीदनी थी, या कॉफी खरीदनी थी, या शैम्पू खरीदना था, कुछ भी एबीसी। मान लेते हैं आपको शैम्पू खरीदना था क्लिनिक प्लस का, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उसका रेट था 120 रुपए। इसमें बोलता हूं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। शैम्पू 120 रुपए का था, कॉफी मान लेते हैं 200 रुपए की थी, टी मान लेते हैं 110 रुपए की थी, टूथपेस्ट 110 रुपए का था, ऐसा मान लेते हैं, है ना। आपने ये 4 सामान लिए बिग बाजार से या इजी डे से या 24/7 से, आप लेते हैं सर, अब ये 4 सामान लेके आए बाजार से, तो 110, 110, 220, 220 और 200, 420, 420 और 120, 540। यानी आपने 540 रुपए दिए और सामान लेके आ गए। ऐसे ही होता था। हाँ जी, ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, एबीसीडी, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं। वो करता क्या था, जैसे आपने दिए उसके हाथ में मशीन रखी थी, वो करता टूं, बारकोड स्कैन करता था वो और बिल निकाल के देता था, और आपको इतना पैसा देना होता था उसको, राइट। लेकिन जिससे आप खरीद रहे थे 540 का, उसको 540 का नहीं पड़ा था, उसको कुछ मार्जिन रहा होगा इसमें, है ना। और उस मार्जिन को मैं बोलता हूँ डीलर प्राइस। उसको किसी और रेट में मिलता है, यानी उसको जो शैम्पू आपको 120 रुपए का उसने दिया है, उसको मिलता है, मान लेते हैं कॉफी जो 200 रुपए की मिलती थी, मान लेते हैं उसको मिलती है, टी 110 रुपए की थी, उसको मिलती है 100 रुपए की, और टूथपेस्ट जो 110 रुपए का था वो मिलता है उसको, यानी कि 480। यानी उसको ये सामान कितने का पड़ा था? 480 रुपए का। उसने कितने का बेचा अपन को? यानी उसने इसमें 60 रुपए। क्या मैं ठीक हूं? ये अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गणित यही है। यानी उसको कितने पैसे बचे रहे थे इसमें? ऐसा है कि नहीं है? यस। तो पहला फायदा आपको वेस्टेज मानी का ये है कि आपको सारा का सारा सामान आप एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीलर प्राइस। एक कस्टमर जब वेस्टेज में आता है, वो किसी को जोड़े कि ना जोड़े, उसका फायदा शुरू हो जाता है कि एमआरपी का सामान आपको, एमआरपी प्रिंट तो होगा प्रोडक्ट के ऊपर, तो एमआरपी ही प्रिंट होगा, लेकिन आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। पहला फायदा, गॉट इट। कोई भी सामान लोगे एमआरपी पे नहीं मिलेगा आपको। अब तक किस पे खरीद रहे थे? एमआरपी खरीद रहे थे कि नहीं खरीदे? हंसी हंसी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे पैसा? 2-3 किलो में पर्ची देता था, एक बाजार वाला देता था कि नहीं? बीच में कहता 4,280, अपन चुपचाप से काट देते थे 4,280 रुपए। हेलो, ठीक है। तो अभी पर्ची निकलेगी ये वाली, और मान लेते हैं आपने महीने का 3,000 रुपए का सामान खरीदा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसकी एमआरपी 3,000 रुपए है, तो उसको तो 2400-2500 का ही पड़ा होगा, है ना। 2500 मान लेते हैं। अब कितने का पड़ेगा अपने को? 2500 का। यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? कितने महीने का? 1 महीने का। अगर 12 महीने हम ऐसी शॉपिंग करते तो कितने पैसे बचा लेते? 6,000। उन्होंने कहा होता मनी सेव इज मनी अर्न, यानी ये कमा लिया हमने। अगर 10 साल यहां शॉपिंग करता तो पैसे कमाता। वो वेस्टेज में जुड़ा, उसने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, किसी को मेंबर नहीं बनाया, हिंदी भाषा में, स्टिल 10 साल में कितने पैसे कमा सकता है वो?
कमाता क्या नहीं कमाता यार? 100% कमाता। ये पहला मुनाफा है कि वो सामान एमआरपी पे नहीं लेगा, वो डीपी पे लेगा। गॉट इट? और बहुत सारा सामान है, आटा चावल दावल सब कुछ है जो आप खरीदते हैं घर गृहस्थी, एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीलर प्राइस। और हर प्रोडक्ट का एक पीवी है। वो पीवी क्या है बाद में बताता हूं। ये समझ में आया पहला फंडा कि जुड़ने वाले का फायदा क्या है? चाहे तो वो डीपी पे लेके अपनी दुकान में एमआरपी पे बेचेगा तो भी कमा सकता है। एक आदमी ने हमसे डीलर प्राइस पे खरीद लिया, लेकिन प्रिंट तो एमआरपी है, वो अपने घर के आगे दुकान जो उसने खोल रखी है उस पर रख के एमआरपी में बेच के भी तो मुनाफा कमा सकता है। फंडा क्लियर हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉफिट। और अभी तक हमने उसको स्पॉन्सरशिप करने को नहीं कहा किसी को, अभी तक हमने उसको नहीं बोला कि तेरे को मेंबर बनाने हैं। अभी हम उसको सिर्फ दुकान बदलने के फायदे बता रहे हैं। फायदा नंबर 2, ये पहला फायदा हो गया डीलर प्रॉफिट। अब फायदा नंबर 2 क्या है? फायदा नंबर 2 ये है कि वो सितंबर में 3,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, जबकि है कितने का वो? मोटा मोटा है ना। अक्टूबर में उसने कितने का लिया फिर से? है कितने का ये? 36। नवंबर में फिर से लिया, है कितने का ये? 36। और दिसंबर में 3,000 का लिया, है कितने का ये? यानी 4 महीने अगर 3,000 रुपए का लिया तो 2,400 रुपए बचा लिए। ये तो प्रॉफिट हमने पहले समझ लिया है ना, डीलर और एमआरपी। अब कंपनी ये कहती है कि भैया संतोष बाबू, अगर आप 4 महीने 3,000 का सामान ले लेते हैं तो हम जनवरी में आपको 3,000 रुपए का सामान फ्री गिफ्ट देंगे। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या आप 4 महीने 3,000 का सामान लेंगे तो 5वें महीने आपको 3,000 रुपए का प्रोडक्ट जो आपका मन करेगा वो देंगे। कहीं और दुकान पे ऐसा था क्या? वो 4 महीने राशन लेने जाता हो, राशन वाला बोलता हो कि 5वें महीने 3,000 का फ्री है तो नहीं, जरूरी नहीं कि 3, अगर 4 महीने 2,000 का लेंगे तो 5वें महीने 2,000 का फ्री है, 4 महीने 1,000 का लेंगे तो 5वें महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 महीने 1 करोड़ का लेंगे तो 5वें महीने 1 करोड़ फ्री। लूट लोगे तुम तो। कंपनी ने 3,000 की कैप लिमिट लगा दी है। तुम्हारे लिए है, मुनाफा पूरी मत करना यहाँ पे, तुम तो बजा दोगे हमारी। बाइनरी वाले खतरनाक लोग हो तुम। अच्छा बाइनरी वाले डरते बहुत है लोग, कह रहे हैं तो तूफान मचा देंगे 6 महीने में। ये तो पहाड़ में से पानी निकाल रहे थे, पहाड़ में पानी निकाल रहे थे यार। सो दिस इज द सेकंड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इफ यू बाय प्रोडक्ट्स वर्थ ₹3,000, कंसिस्टेंसी फॉर द 4 मंथ यू विल गेट 5th मंथ फ्री। यानी कि अगर आप साल में 3,000 का सामान हर महीने खरीदेंगे तो 12×3=36। ये सामान एक्चुअली में तो होगा 42,000 रुपए का। एमआरपी हो सकता है इसकी 42,000 रुपए की हो, यानी 42 का सामान 36 में लिया तो कितने पैसा बचा है? 6,000 रुपए बचा है। आप 42 का हर महीने 3,000 कर लिया तो पूरे साल में बचत कितनी करी? लेकिन 36,000 का सामान 12 महीने लिया तो 3 बार 3,000 का फ्री मिला। कितना पैसा बचाया उसने? 15,000। और अगर 10 साल खरीदा 1.5 लाख। ये उसकी बचत हो गई यार। अभी भी हम उसको नहीं बोल रहे कि तुम्हें किसी को मेंबर बनाना है, अभी भी हम उसको बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ के तुझे क्या फायदा होगा। वहां पर हम उसको बोलते थे जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक तुझे फायदा ना तुझको होगा साले और ना अपने को होगा। तो डंडा दे रहे थे गेस्ट ला, वो कह रहे नहीं आ रहे भाई, हम बोलते ला, कहता भाई आ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। हम बोलते साला हम पागल है ला, तो उसका दर्द समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे भाई नहीं आ रहा कोई। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई किसी को मतलब चावल हमारे से ले ले, बस इतना कर ले जो तू बाजार से खरीद रहा है। ये वो कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ काम थोड़ा सा आसान है कि अगर वो 15,000 रुपए साल कैसे बचाएगा तो 10 साल में वो 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। संभावना है पूरी की पूरी, राइट। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1.5 लाख रुपए अकाउंट होती है, बचे कि नहीं? मैं 2 दिन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गाड़ी से उतरते हुए मेरा 1 रुपये का सिक्का गिर जाएगा तो मैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा? चाहे मर्सिडीज उतर रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं छोड़ूंगा, अरे छोड़ अपने मर्सिडीज है, तुरंत रुकूंगा पहले
और सिक्का अगर खड़ा होकर जाएगा आगे, किसी पीछे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जाऊंगा ना, जब तक आगे जाएगा मैं साला पीछा करूंगा। और गलती से अगर वो गाड़ी के नीचे चला जाए तो घुटनों के ऊपर बैठूंगा और जहां तक हाथ जाता है वहां तक उसको पकड़ के साले को। यानी कहने का मतलब है कि पैसा 1-1 रुपया भी हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? तो वो सिर्फ कस्टमर बन के 1.5 लाख रुपए 10 साल में पैसा बचा सकता है। इतना क्लियर हो गया? ये सेकंड प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। गॉट इट? फायदा नंबर 3, अभी भी हम उसको नहीं बोल रहे कि तेरे को किसी को जोड़ना है, क्योंकि हम तो जुड़ते ही उसको बोलते थे जोड़ना चालू कर बेटा। कह रहा भाई मैं किसको बोलूंगा? तो यहां पे दिक्कत है। प्रॉफिट नंबर 3 क्या है? जुड़ते ही हम उसको कह रहे हैं कि हर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में शॉपिंग करने की आदत डाल। हर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में शॉपिंग करने की आदत डाल। अगर किसी भी महीने में 2 और 5 के बीच में तू 2,500 रुपए की शॉपिंग कर लेता है, यानी एक ही बिल तेरा कितने रुपए का बन जाता है? तो 2,500 का वैसे नहीं ले रहा था ना, 8-9 तारीख का तो ले ही रहा था। हम उसको कह रहे हैं 8-9 को मत ले बेटा, 4 को ले ले, 3 को ले ले, है ना? तो बोलता मैं 3 को क्यों लूं? तो मैं बताता हूं क्यों ले। जितने भी लोग 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में 2500 रुपए की शॉपिंग करेंगे, कंपनी उसका एक लकी ड्रॉ निकालती है। क्या निकालती है? लकी ड्रॉ निकालती है। मान लेते हैं 1,000 लोगों ने करी, इसका लकी ड्रॉ निकलता है। ऊपर हेड ऑफिस है, वही निकलता है। मशीन लगी है, बहुत बड़ी लकी ड्रॉ की, स्टार्ट एंड स्टॉप। सारे आईडी नंबर डाल दिए जाते हैं उसमें। स्टार्ट होता है, वो घूमते हैं आपस में, स्टॉप कर देते हैं, जिसका निकलता है निकाल लेते हैं। ठीक है? तो हर महीने 50 अचीवर को, 50 लकी ड्रॉ अचीवर होते हैं, इनको थाईलैंड भेजा जाता है। आना जाना, खाना पीना, रहना सोना होगा। तो 3 तारीख को लेगा कि नहीं लेगा 2,500 का? बिल्कुल। सर एक सवाल, ये जो 2,500 का शॉपिंग अगर करता है 2 से 5 के बीच में, ठीक है, मान लेते 3500 का शॉपिंग करता हूँ, ठीक है, तो क्या वो सेकंड वाले पार्ट में काउंट होगा? या बता रहे थे कि अगर 3500 का लेता है तो 3,000 का डीपी होगा? वो तो काउंट है ही है, होगा ना? हाँ। ऐसा ना होगा कि उसके लिए फिर अलग शॉपिंग करना? नहीं, वो 2 से 5 के बीच में दोनों जगह काउंट होगा। कंसिस्टेंसी में भी काउंट होगा, टाइप होगा। तो फिर तो सर हम ये लोगों को मोटिवेट करेंगे कि 2 से 5 के बीच में लेते। आप नहीं कर रहे, कंपनी ने कर दिया है। नहीं मतलब कंपनी ने करते हैं, हम भी यही बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भैया समझ रहे मेरी बात? मेरी बात समझिए। तो मान लेते हैं आपने 2 और 5 के बीच में शॉपिंग करने 2,500 रुपए, एक सामने वाले को नहीं पता ठीक है? जोड़ रहे हैं, और आपका अक्टूबर में नहीं निकला, नो, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, साल में एक बार में निकल जाएगा। साल के 12 महीने हमारा लकी ड्रॉ निकल डाला, एक बार निकलने की कुछ तो चांस है यार, हाँ? और एक बार में निकल गया तो 40,000 रुपए का ट्रिप है। तो साल में शॉपिंग करी थी 2,500 की, वो वसूल हो जाएगी। मैं कहता हूँ साला 2 साल में निकल गया। क्योंकि उसने जितनी शॉपिंग करी थी वो, ये थर्ड फायदा है कस्टमर को जो मैं बता रहा हूं। अभी तक मैंने उसको ये नहीं बोला तो किसी को जोड़। नंबर 4, जुड़ने के फायदे, जोड़ने के नहीं, जुड़ने के फायदे। नंबर 4, हर महीने की 2 और 19 तारीख के बीच में कंपनी की कोई स्कीम रन होती है, ये चेंज होती रहती है। 2 और 5 बैंकॉक फिक्स है, 3,000 लेगा, चौथे 5वें महीने 3,000 फिक्स है। लेकिन 2 और 19 के बीच में आप जो भी सामान लोगे, कुछ ना कुछ स्कीम चलती रहती है। कि जैसे अभी स्कीम चल रही है कि अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो उसके साथ में 1,500 रुपए की प्रोडक्ट फ्री है। एग्जाम्पल, अभी आप एक क्रीम खरीदेंगे तो उसके साथ एक टूथपेस्ट फ्री है। अभी आप ये लेंगे तो उसके साथ ये फ्री है। अभी आप एग्रीकल्चर की 2 बॉटल लेंगे तो तीसरी बॉटल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसी 2 और 19 के बीच में कोई ना कोई स्कीम चलती रहेगी, आपकी ऐप के ऊपर वो सब दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो 2 और 19 के बीच में कुछ ना कुछ आपके पास आता रहेगा कि अगर आपने 2 साबुन खरीद लिए तो उसके साथ तीसरा साबुन गिफ्ट है। कोई स्कीम एक ही दिन के लिए निकलती है कि आज 26 तारीख के लिए आया है कि आपने सैमसंग का मोबाइल खरीद लिया तो उसके साथ ये कुछ ना कुछ 2 और 19 के बीच में शुगर मेला लगा रहता है। आज समझ में आ रही? ये चौथा फायदा है। अब फायदा नंबर
अभी तक हम उसको नहीं बोल रहे कि तुमने किसी को जोड़ना है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो उसको अपनी ही खरीद के ऊपर आएगा, जो उसको अपनी खरीद के ऊपर ही पैसे मिलेंगे। जो अपने पर्सनल बाइंग के लिए सामान खरीदेगा उस पर उसको पैसे मिलेंगे। कितना? मान लेते हैं उसने सामान लिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 9,000 रुपए का एक महीने में। कितने का लिया? 9,000। ठीक है। अब 9,000 रुपए का लिया तो वो कंसिस्टेंसी में भी चला गया। 9,000 का लिया तो ये डीपी है, एमआरपी कुछ और होगा, वो भी कमाया। 9,000 रुपए का लिया तो बैंकॉक में भी घुस गया, और हो सकता है इस 9,000 में उसने 2 रूम इसमें कुछ स्कीमें भी ले ली हो। ठीक है। लेकिन उसी 9,000 रुपए के सामान पे उसको चेक मिलेगा कितना? इसको 30 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 30 रुपए का एक पीवी है। कितने पीवी का सामान ले लिया? कितने पीवी का लिया? 300 पॉइंट वैल्यू का सामान ले लिया। 0 से लेकर 500 पॉइंट वैल्यू में उसको 5% का चेक मिलेगा। अगर उसकी बाइंग 0 और 500 के दरमियान है तो उसको 5% का परफॉर्मेंस बोनस का चेक वापस मिलेगा। अभी कितनी बाइंग है उसकी? उसके बीच में आता है तो 300 का 5% हो गया 15 हो गया। इसको आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 18 क्यों है ये बात में समझ लीजिए। ठीक है। तो 15 गुणा में 18 कितना हो गया? 270। यानी अपनी 9,000 की खरीद पे इसको 200 रुपए का चेक भी वापस आएगा। कहीं बिग बाजार में हुआ आज तक कि आपने सामान खरीदा और सारा चेक आ गया हो? बात समझ में आ रही है? यानी इसको अपनी ही बाइंग के ऊपर चेक भी मिले। फंडा क्लियर हो गया। मान लेते हैं इसने अगले महीने फिर 9,000 रुपए का सामान लिया अगले महीने, और अभी भी हम उसको जोड़ने के लिए बोल रहे किसी को, अभी अपने लिए कर रहे हैं कि अपने लिए करता रहेगा। अगले महीने 9,000 का सामान लिया तो अब कितने का चेक आएगा? 270 का ना। कितने का लिया सामान इसने? और पहले कितने का लिया था? टोटल कितना का ले चुका है? 18। यानी इसने टोटल 30 से भाग कर दें तो कितने पीवी का ले लिया? तो इसका लेवल बढ़ गया। देखो पहले वाला भी जुड़ गया। पैसे इसको 9,000 के सामान पे ही आएंगे, लेकिन अब 5% नहीं आएंगे। अब तो 9,000 को 30 से भाग करेंगे तो कितना पीवी का लिया? 300 पीवी का। अब इस पे 8% मिलेगा, यानी 24 गुणा में कितना हो गया? सर ये 18 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? अभी बताऊंगा। अभी 12th की पढ़ाई मत कर, मोटा मोटा एबीसीडी समझ। ये बिजनेस वॉल्यूम है, उसको बीवी बोल। बात बता, अभी रट्टा मार ले बस खाली, बिकॉज से याद कर ले। ठीक है। क्योंकि 4 चीजें एक साथ समझेगा तो कंफ्यूज है। मोटा मोटा तो 24 इंटू 18, यानी अब इसको अपने 9,000 के सामान पे कितने पैसे आए? बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बढ़िया क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जितना भी ये सामान हर महीने लेता रहेगा वो पहले वाले सामान में ऐड होता रहेगा और उसका लेवल ऑटोमेटिकली फंडा। क्लियर हो रहा है? एक दिन ऐसा आएगा जब वो 10,000 का सामान टोटल जिंदगी में तो खरीद चुका होगा, 10,000 पीवी का, मतलब 3 लाख रुपए। आज कल परसों 2 महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कभी ना कभी तो इस लेवल पे पहुंचेगा। यानी कितने लेवल पहुंच गया? 10,000 पीवी का लिया, कितने लेवल पहुंच गया? पहुंच चुका है फाइनली, क्योंकि सब जुड़ता जा रहा है। हर महीने का फ्रेश नहीं है, जुड़ता जा रहा है। अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर उसने 9,000 रुपए का सामान लिया, अब इसने 9,000 का सामान लिया, कितने पीवी हो गया? पीवी तो वही है। अब कितने % मिलेगा? 20। कितना हो गया? 60 गुणा में 18, 1,080। 1,080। यानी 9,000 के सामान पे 1,000 रुपए ये भी बचा था इसको। पहले तो ये 9,000 का सामान वो है जिसकी एमआरपी 10,500 की थी। पहले तो 9,000 का सामान हुआ जिसकी एमआरपी 10,500 थी। फिर ये 9,000 का सामान हुआ जो 4 बार लिया तो 5वीं बार 3,000 का फ्री ले आया। फिर ये 9,000 का सामान वो भी है जो 2 और 5 के बीच में बैंकों में निकलने का मौका था।
फिर ये 9,000 का सामान वही है जो 2 और 19 के बीच में ले रहा था, पर्सन को स्कीम लगा रहा था। अब इसी 9,000 पे वो 1,080 रुपए कमाए। अभी तक हमने उसको जोड़ने को नहीं बोला। नहीं बोला, तो किसी को जोड़ेगा तब पैसे आएंगे। आपका समझ में आ रही है आपको? समझना यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। क्या बोलते हैं? अब MLM पे आ जाते हैं अपनी औकात पे। चले भैया MLM में तो करने आया था ना, लेकिन पहला आपने कस्टमर को उसका फायदा बताया कि सिर्फ कस्टमर बन के भी तू पैसे कमा सकता है। गॉट इट? फंडा क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं बिटवीन ये एंड बिटवीन, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिटवीन एन एंड वी। आप सब लोग खिलाड़ी आदमी बाइनरी के, मैं एक ट्रेनिंग करने वाला हूं अभी। इस ट्रेनिंग का नाम है बाइनरी आदमी को क्यों नहीं करनी चाहिए। ये वही बता सकता है जिसने 15 साल गलती मान लेना समझदारी है, ईगो नहीं होनी चाहिए, है ना। एयरटेल का कनेक्शन लगाता था पहले, मेरे घर में एयरटेल का वाईफाई चलता था। लोग मुझे बोलते हैं कि छोड़ दी, मैंने बोला एयरटेल का वाईफाई था, 2,000 रुपये देता था एयरटेल वाला आर्मी में। जियो वाला आया पैम्पलेट देने मेरे घर, उसने बोला गुरुजी डलवा लो फ्री में, कोई बिल नहीं देना आपको। अब मैं क्या करूं, लगवाऊं ना लगवाऊं? एयरटेल हटाऊं कि ना हटाऊं? नहीं जी, मैं तो 4 साल से एयरटेल पे रहा था, अब तो एयरटेल ही रहेगा। मैंने उसको बोला एयरटेल वाले का डब्बा ले जा अपना, ये फोकट वाला काम आ गया हमारे पास, तो चेंज कर लिया ना बनने यार। चलो अब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस दिलाता हूँ, फिर अगली इनकम पे लेके जाऊंगा आपको, ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए, बेसिक फंडा क्या है। आपने ट्राइपॉड लगाया 48,000 रुपए का, ऐसे लगता है हाँ जी, यानी ये मिस्टर ए है, ए है ऐसा। साला इतने नाटक हैं कि एक आदमी 3 नाम से आईडी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? कोई सेंस नहीं है, बस नहीं ले सकता। हमारे कह रहे बोलू चलेगी, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मगरमारी कितनी करिए। अब इसने ए ने ट्राइपॉड लगाया 48,000 का। अब ये जो ए है इसने बी का ट्राइपॉड लगाया, ये भी बी है, ये भी बी। इसने भी कितने पैसे दिए? 48 के। इसने भी सी को ट्राइपॉड लगाया, इसने भी कितने पैसे दिए? 48 जमा 48 जमा 48। कंपनी में कितना पेमेंट डिपॉजिट हुआ? 144। जहां मैं गलत हूं टोक देना, ठीक है। ये जो नीचे वाला सी है, इसने 48,000 का सामान लिया, क्या लिया? सूट। क्या ली? कमीज। ये कुछ लिया, समझा? इसको 48,000 की शॉपिंग में पैसे कितने आए? इसका पेयर कंप्लीट हुआ। इसको कितने आए? 1,000। और इस महाराज जी को कितने आए? 1,000। यानी कंपनी ने 1,44,000 में से कितना पैसा बांट दिया? 3,000। ऐसा ही है। इसके ऊपर हो सकता है किसी को कुछ ना कुछ जा रहा हो, किसी का 1 पेयर बन रहा हो, किसी का 2 पेयर, वो एक अलग कहानी। लेकिन यहां से समझते हैं क्योंकि 90% लोग तो नीचे वाले हैं ना, हम उनके बारे में बात करते हैं। सीनियर तो मैंने कहा हर जगह कहीं ना कहीं कमा ले। तो 1,44,000 कंपनी में क्या, और कंपनी ने बांट दिए 3,000। अब इसको यहां समझने का कोशिश करते हैं। यहां ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, तो एक आदमी ने अपने घर के लिए 48,000 का सामान ले लिया। वाटर प्यूरिफायर ले लिया, एयर प्यूरिफायर ले लिया, आटा ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले लिया, उसके घर का मतलब है। और इस तरफ से नीचे भी 48,000 का सामान बिकवा दिया, ठीक है, सेम हुआ। और इस तरफ से नीचे भी कितने का बिकवा दिया? सेम है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 48 जमा 48 जमा 48 कितने की बिलिंग हुई कंपनी में? 1,44,000। कितने पीवी का माल बिका? डिवाइडेड बाय 30, कितना पीवी हुआ?
3 1 लाख 44,040 48 400 हाँ? हाँ 4000 श्योर पूरा हाँ जी कितना पीवी का माल बिका कौन से लेवल में आए 14 इसमें आगे 4800 का 14% कितना हो गया दोस्त 48 गुणा में 14 कितने 48 गुणा में 48 गुणा में 14 672 सर 672 गुणा में 18 12,096 यानी कंपनी को इन 3 लोगों के नेटवर्क में 12,000 रुपए बांटने हैं क्योंकि ये 14% पे है तो टोटल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन 14% के हिसाब से होगा यानी अगर ये 14% पे है तो कंपनी को बांटना कितना 12,000 ठीक है यहां कितना बांटना था 3 सर समझ में आया बाबू फर्क समझ में आया है कि नहीं आया ये पूछ रहा हूं यहां इसी वॉल्यूम पे कंपनी 3,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी यहां बांट रही है अब ये जो बंदा सी है इसने कितने का माल लिया है 48 यानी कितने पीवी का हुआ 3 16 1600 का 1600 पीवी का हुआ ठीक है 1600 पीवी का मतलब ये कौन सी लाइन में आ गया 8% में तो 1600 का 8% निकालो दोस्त 16 गुना में 16 गुना में 8 100 गुणा में 18 करो जितना पीवी निकलेगा 18 से गुणा कर दो 2304 रुपए मिलेंगे सी को यहां सी बाबू को कितने मिले थे यहां पर 48,000 की शॉपिंग करी थी उसने उसका चेक आया था यहां उसने 48,000 की शॉपिंग करी उसका चेक आया और यहाँ 48,000 के सामान में शॉपिंग में सामान वो दे रहे थे हम उसको जो उसको पसंद और यहाँ 48,000 में वो सामान ले रहा है जो उसको पसंद दो डिफरेंस हुए ये जो बी है इसके नीचे कितने की सेल हुई 48 की तो उसने कर दी 48 की अपने कोड पे हुई टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 96,000 राइट 96,000 का मतलब कितना पीवी का माल होगा 3200 हो गया 3200 पीवी का माल इसने बेच दिया एक्चुअली तो 3200 का माल बेचा तो ये कौन से खाते में आ गया ठीक है 3200 का 11% कितना हुआ 352 गुणा में यस 352 गुणा में 18 6,336 यानी कंपनी ने इसके नेटवर्क में बांटने कितने हैं और बांट कितने दिए दे दिया इसको तो 6,336 में से ये घटा दो 2304 रुपए 4,029 यानी इसका चेक आया 4,029 32 यहाँ बी को कितने पैसे मिल रहे थे 1,000 यहाँ कितने मिले समझ में आ रहा है कुछ समझ आ रही है बात ठंडा क्लियर हो रहा है आपका अब आ जाओ महाराज ए पे इसके नीचे वॉल्यूम हुआ कितना 144 कितना पीवी किया इसने 4800 14% पे कितना बढ़ना था इसके नेटवर्क में 12,096 जिसमें से कंपनी ने 4,000 इसको दे दिए 2,300 इसको 4 दे दिए इसमें से ये और ये दोनों घटाओ 6,000 समथिंग 12,096 घटा में 4,032 और घटा में 2304 5760 यानी ए को कितने मिले यहाँ ए को कितने मिले थे 1,000 समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ और खोल के बताऊं क्या और खोलता हूं क्यों बाइनरी नहीं करनी चाहिए आपको
कंपनी बंद हो जाएगी सर इंडिया में, मत करना कुछ भी होता है। कंपनी बंद हो जाएगी इंडिया में बैटरी की। नहीं, हम मेरी ट्रेनिंग वायरल होंगी, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी तो कमाल दे। कि आदमी को बाइनरी क्यों नहीं करनी चाहिए और जनरेशन क्यों करना चाहिए, ये वही बता सकता है जिसने बाइनरी करी होगी। जिसने नहीं करी वो कैसे बताएगा यार। सही बात। जिसने फल खाया, फ्रूट खाया, वो बता सकता है ना, यहाँ गड़बड़ है, दिक्कत है, इस पे करना। एक आदमी ने मुझे कहा परसों कि 15 साल बाद समझ में आया। मैंने कहा तकलीफ है, समझ में आ गया तो। मैंने कहा समझ में आ गया तो तकलीफ हो रही है क्या? हाँ तो ये लगे रहते सारा इसी में। जय माता दी। ए ने सामान लिया 15,700, इसने बेचा बी को, कितने का? सेम। इसने बेचा सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, आई। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बढ़ाए तो 10 लोगों ने एक के नीचे एक सामान लिया। ऐसे होती है कि नहीं होती? होती है। तो टोटल माल कितना देखा? 57,700 57,700, 1,57,700। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 0। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। अब यही स्ट्रक्चर यहां लगा दो। एक आदमी ने वेस्टिज से 15,000 की शॉपिंग करी, उसने 15 की करा दी किसी को। 3 4 5 6 7 9 और 1, टोटल कितने का वॉल्यूम हुआ? सेम 1,15,700। 1,57 10 ठीक है, पूरा मोटा। इसको 30 से भाग करो, कितना पीवी का सामान बिका? 0.0355 1,57,700 का मोटा मोटा मान लो, 1,57,700। कितना पीवी का माल बिका? 5256 5256 पीवी का बिका। हाँ जी। कौन सी भाषा में आ गया ये? 5256 का 14% निकालो तो दोस्त। 35 ही कर लेते हैं, गुणा में 18 कर दो, 13,230 यानी 13,230 रुपए कंपनी को बांटने ही है इन 10 लोगों में। किसी को 1000 मिल रहा होगा, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 3000। वो गणित नहीं करते हैं, लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन गणित ये है कि यहाँ पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन था 0 और यहाँ सेम स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और आगे ले जाऊंगा। समझ में ये आने लग गया कि लोग पैसे क्यों नहीं कमा रहे, और ये समझ में आने लग गया कि यहाँ लोग क्यों पैसे कमा रहे। पैसे दे रहे हैं ना उनको, और एक्चुअली नीचे वाले को पैसे नहीं आएंगे तो ऊपर वाला कभी नहीं कमा पाएगा। ऊपर वाला सारा अपना 2 पे आउट 3 पे आउट के चक्कर में जिंदगी में लगा हुआ, ये नहीं देख रहा कि नीचे वाले को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब एमएनएम पे आते हैं कि एक आदमी जुड़ा। अब इसमें 2 बातें हैं, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? यानी 15,000 रुपए का माल जब वो खरीद लेगा तब वो 8% पे आएगा। 500 पीवी का मतलब 15,000 का माल जब वो खरीद लेगा तो कितने % पे आएगा? अब कंपनी ने इसको फास्ट ट्रैक कर रखा। फास्ट ट्रैक का मतलब अगर वो एक साथ 282 पीवी का खरीद ले, है ना, या एक महीने में 282 पीवी का खरीद ले तो उसको 15,000 करने की जरूरत नहीं, वो सीधा 8% रहेगा। मतलब इसमें हम गए यस, वैसे तो 15,000 रुपए का माल होगा तब जाके 8% पे आएगा। 15,000 का माल हो सकता है वो 2 महीने में खरीदे, 3 में खरीदे, 4 में खरीदे, 5 में खरीदे, घिसता 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 जब 15 का टोटल हो जाएगा तो वो 8% पे आ जाएगा। ठीक है, कंपनी में आपको एक फास्ट ट्रैक दे रही है कि अगर आप सीधा 282 पीवी का खरीद लें तो सीधा 8% पे आ जाओगे, फिर आपको 15,000 खरीदने की जरूरत नहीं, यानी आपको जंप कर रही है सीधा। 282 पीवी का मतलब 8,500 का सामान होता है, 8400 के आसपास। तो 15,000 या तो इकट्ठा धीरे 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 करके 15,000 पे आ जाओ,
लेकिन अगर दौड़ लगानी है तो सीधा 8% पे जाना है, तो 4800 का एक ही बंच करो और सीधा 8% करो। समझ में आया? हाँ, आप लोगों ने ट्राईपोड बेचे यार, जाकर 7.7 अच्छा, ईमानदारी से बताओ, दुख होते कि नहीं होती? यस सर। इसका 7 पोर्ट लिया था, तकलीफ हो रही कि नहीं होती? और दे क्या रहे थे इसको? 20 टाइप। हे भगवान, सारा मजा ही लगा रहे आदमी एक साथ ही खाना। चलो, ये समझ में आया फर्स्ट है। 20% तक पहुंचने के लिए 10,000 पीवी का मतलब 3 लाख रुपए का सेल चाहिए। कंपनी कह रही है अगर एक ही महीने में तुम 7500 पीवी कर लेते हो तो भी सीधा 20% तक पहुंच सकते हो। फास्ट ट्रैक 2 जगह लगाया गया है, एक 8% फास्ट ट्रैक जा सकते हो और एक 7500 पीवी। यानी अगर आपने एक ही महीने में 7500 पीवी का माल या तो खरीद लिया या बेच दिया तो डायरेक्टली आप 20% पे आ जाते हो। उसके लिए 3 लाख करने की जरूरत, ये एक्यूमुलेटेड है, जुड़ता जाएगा, एक दिन 3 लाख का हो जाएगा, तब 20% पहुंचोगे। अगर एक ही महीने में 2,25,000 का माल आप बेच दो या आप खरीद दो तो भी सीधा आप, तो 2 जगह फास्ट ट्रैक लगाया है, 8% पे और पढ़ना क्लियर हो गया था? सर इसमें चाहे खरीदना है या बेच। सर जैसे कि अभी 2 ही दिन है, 2 दिन बचे हैं, एक मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप मान लेते हैं कि हम 2 दिन में 7500 की भी नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमारे पास अक्टूबर का महीना है और हमने उस अक्टूबर के मंथ में 7500 की भी कर दिया, तो क्या पहुंचेंगे उसमें? किसी भी एक महीने में जी जी आगे चलो जी, चाहे खुद खरीदो चाहे व्यापार। अब एमएलएम कहना शुरू होती है। मान लेते हैं यू आप जुड़े, आप 282 पीवी से आ गए, यानी आपने ज्वाइन किया 282 पीवी से, ठीक, और आपने अपने नीचे 6 फ्रंट खोल दिए, 1 2 4 5